नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तपन कुमार झा। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं हमारे आज की वीडियो में जो बहुत स्पेशल होने वाली, क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार काफी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बोलते हैं मुझे, तपन भाई बग हंटिंग करने के दौरान हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें कि यार ये बग्स जो हैं एक्चुअल में एग्जिस्ट करते नहीं करते, या फिर कोई नए प्रोग्राम आते हैं, कोई नई टाइप के प्रोग्राम्स जो जब लॉन्च होते हैं तो उस कंडीशन में कैसे हम बग हंटिंग कर सकते हैं और कैसे हम उसमें बग्स जो है ना क्विकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और पहला तरीका क्या है तपन सर ये आइडेंटिफाई करने का कि है ना, मुझे कैसे पता इस वेबसाइट में भाई बग भी है। तो भाई आज बात करने वाला हूं एक ऐसे टूल के बारे में, निकोलाई टूल के बारे में बात करने वाला हूं जो काफी हद तक अपने काम को ऑटोमेट कर देता है। और आपको पहली जो हंटिंग होती है ना, पहला जो आपका दिमाग लगता है कि भाई इस साइट में बग्स इनिशियल लेवल में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वो चीज हेल्प करने में काफी कुछ आपका यूजफुल रहेगा ये निकोलाई टूल। ठीक है ना, आज बात करने वाले हैं बहुत डिटेल में कि जब भी कोई नया बग बाउंटी प्रोग्राम लॉन्च हो तो प्रोग्राम लॉन्च होने के जस्ट 5 मिनट के अंदर ही कैसे आप बग आइडेंटिफाई कर लें उस वेबसाइट के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली वीडियो और ये एंड तक देखना, आपको पता चल जाएगा इसका एक्चुअल में यूज क्या है। आप बोलेंगे कि तपन सर ये तो पहले ही वीडियो डाल चुके हैं काफी सारे लोग, आपने क्यों बनाई? क्योंकि अब बात करने वाले इसमें कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो शायद किसी ने इससे पहले बात नहीं करी है। चल ठीक है, वीडियो को एंड तक देखिए, पता चल जाएगा आपको कि क्या क्या बताने वाला हूं मैं इस वीडियो के अंदर। उसके अलावा वीडियो को लाइक कर देना अच्छी लगेगी आपको तो। उसके अलावा एक और चीज, जिसको 1-to-1 कोर्स करना है, हमारे साथ में फॉर्म दे रखा है मैंने ऊपर चैट बॉक्स में, जाके आप उसको भर सकते हैं। चलिए ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं हमारे आज का सेशन। तो निकोलाई टूल जो है ना, इसको इंस्टॉल करना बड़ा ही सिंपल है। अगर आप काली लिनक्स यूज कर रहे हैं लेटेस्ट वर्जन, तो उसके अंदर अगर आप डालेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये टूल डाला हुआ नहीं आता है, आपको डालना पड़ता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे बस कुछ नहीं, एक सिंपल सा कमांड डालना है, NECLEI निकोलाई डालेंगे आप, एंटर मारेंगे तो वो अगर होगा नहीं तो वो इंस्टॉल करने के लिए बोल देगा। अगर इनकेस आपको इसको इंस्टॉल करने में इशू आ रहा है, बोल रहा है कि आपको दिक्कत आ रहा है, इंस्टॉल नहीं हो पाएगा, तो मैं रिकमेंड करूंगा, हाईली रिकमेंड करूंगा आपको कि आप अपने जो कालिनिक्स को अपडेट कर लें एक बार। ठीक है ना, उसमें sudo apt get अपडेट डाल के एंटर मार देंगे तो आपका जो कालिनिक्स है वो अपडेट हो जाएगा। उसके बाद ये निकोलाई टूल को इंस्टॉल कर सकता है। ठीक है ना, एक बार अपडेट कर देंगे, अपडेट करने के बाद आपको सिर्फ टाइप करना है NUCLEI, एंटर मारेंगे। एंटर मारने के बाद ऑटोमेटिकली डाउनलोड करना शुरू कर देगा। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने से पूरा खुल जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे जस्ट मैंने कमांड दे रखा ऑलरेडी। ठीक है ना, तो कोई भी साइट ले लीजिए आप। ठीक है ना, ये मैंने टेस्ट तौर पे लिया है, test.php.vulnerableweb.com। ठीक है ना, आप इसमें कोई सा भी साइट ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे इसने लिया, आपने निकोलाई डाला, उसके बाद फिर आप -u करते हैं। ठीक है ना, URL के लिए, और फिर आप कोई भी साइट का नाम, जो भी नया प्रोग्राम लॉन्च हुआ है उसको साइट का नाम डाल दीजिए। ठीक है ना, डालने के बाद क्या होगा कि पहले ये क्या करेगा, क्योंकि जो निकोलाई है वो टेम्पलेट बेस्ड है, तो इसमें अगर बाय डिफॉल्ट जब आप पहली बार यूज करने वाले होंगे तो इसमें टेम्पलेट कोई भी इंस्टॉल नहीं होगा। दे रखा है यहाँ पे, निकोलाई टेम्पलेट आर नॉट इंस्टॉल्ड, तो फिर इंस्टॉलिंग करेगा। तो पहले ये टेम्पलेट को इंस्टॉल करेगा जिसके थ्रू ये स्कैन करेगा वेबसाइट को। उसके बाद ये एक बार सक्सेसफुली जो है इसने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है और इस पाथ पे इसने डाल दिया है। उसके बाद बता रहा है कि अभी जो आपका निकोलाई वर्जन में यूज कर रहा हूँ 3.2.8, जो इसका भी लेटेस्ट वर्जन है, पर दिखा रहा है आउटडेटेड हो चुका है। ठीक है ना, इसको आप अपडेट भी कर सकते हैं लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करके। उसके अलावा निकोलाई टेम्पलेट का वर्जन दे दिया इसने जो लेटेस्ट है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट अपडेट करा है इसको। ठीक है, उसके बाद देखा है कि यहाँ पे स्कैन रिजल्ट अपलोडेड टू द क्लाउड इज डिसेबल, तो क्योंकि निकोलाई जो है ना ये बहुत बढ़िया टूल है और इवन ये क्लाउड से भी सिंक हो सकता है। तो अगर आप चाहें इसको चला दें और ये ऑटोमेटिकली आपके रिजल्ट्स को क्लाउड पर अपलोड कर दे, तो अभी ये डिसेबल है तो इसलिए मना कर दिया इसने। उसके बाद देखा है यहाँ पे न्यू टेम्पलेट एडेड इन द लेटेस्ट रिलीज, तो लेटेस्ट रिलीज के अंदर कितने न्यू टेम्पलेट ऐड हुए, तो एक नया टेम्पलेट जो है ऐड हुआ है। उसके अलावा टेम्पलेट लोडेड फॉर करंट स्कैन, तो टोटल मिला के 8087 टेम्पलेट जो है लोड हुए हैं आपकी वेबसाइट को स्कैन करने के लिए। फिर देखो यहाँ पे क्या देखा है कि एग्जीक्यूटिंग 8086 साइंड टेम्पलेट फ्रॉम, तो इस लोकेशन से बता रहा है कि ये आपका टेम्पलेट यूज करना शुरू कर रहा है। लोडिंग 1 अनसाइंड टेम्पलेट फॉर स्कैन विद कॉशन, अब इसने बता दिया कि ना एक अनसाइंड जो टेम्पलेट है उसने यूज करा। अब देखिए इसके बात करते हैं अपन कि भाई इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, नीचे आता हूँ मैं दिखाता हूँ आपको इसके रिजल्ट से आपको कैसे आइडेंटिफाई कर लेंगे भाई ये जो साइट है ना ये हैक हो सकती नहीं हो सकती इनिशियल लेवल पे। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको DNS की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये निकाल के दे रहा है आपको। यहाँ पे इसको दिखा कि यार एक डोमेन जो है बेसिकली गूगल साइट वेरिफिकेशन इसको मिला है, ये कोड मिला है आपको, जिसके थ्रू आप ट्रैकिंग कर सकते हैं कि भाई कितने यूजर्स मेरी वेबसाइट पर आ रहे हैं, उस चीज़ के लिए रखा है। तो ये गूगल साइट वेरिफिकेशन कोड दे दिया। अगर ऐसा कोई एक्स्ट्रा कोड आपको दिखता है या फिर कोई की नजर आती है तो ये निकाल के दे देगा आपको। ये फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसेस है। उसके अलावा इसने आइडेंटिफाई करा है यहाँ पे एनजिनिक्स वर्जन को। ठीक है ना, दिखा रहा हूँ आपको, ये कैटेगरी वाइज दे रहा है जो ये बहुत ईजी है आपको। अगर आप किसी वल्नरेबिलिटी स्कैनर के पास जाएंगे, जैसे मान लो कि आप ज़ैप प्रॉक्सी यूज़ करें या फिर बर्पसूट का प्रोफेशनल वर्जन यूज़ करेंगे, तो ये आपको ये चीज़ें मिल पाएगी। और ये इतना डिटेल के अंदर और इतना सेग्रीगेटेड फॉर्म में बहुत मुश्किल होता है।
ठीक है। तो जैसे इसने दिखाया कि एंजेनिक्स वर्जन जो इसने आइडेंटिफाई कर दिया इस वेबसाइट के ऊपर, तो ये इन्फॉर्मेशन HTTP इन्फॉर्मेशन में आता है ये, और ये वर्जन के बारे में इसने इन्फॉर्मेशन दे दी। एंजेनिक्स का 1.19.0 वर्जन यूज कर रहे हैं आप, इसको आप exploit-db पे या फिर इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर वर्जन पे कोई एक्सप्लॉइट अवेलेबल है या नहीं। उसके अलावा इसने दे दिया इसने कि PHP डिटेक्ट कर लिया इसने, तो मतलब आपको प्लेटफॉर्म पता चला कि भाई अगर लेट सपोज कि जैसे मैंने आपने पिछली हमारे दूसरे चैनल पे अगर आपने वीडियो देखी होगी बग बाउंटी टिप्स के अंदर, मैंने 60 टिप में ये टिप और दी थी आपको कि इनिशियली अपना जो आपका जो भी आपका नीच है तो है ना उसको आप है ना फोकस कर ले कि भाई मुझे इन 4 बक्स पे करना। अगर आपने टेक्नोलॉजी से डिसाइड कर ली कि PHP पे ही हंट करना है तो फिर आप PHP पे करें, दूसरे पे मत जाए इनिशियल लेवल पे, वरना फिर आपको इनिशियल ढूंढने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो PHP डिटेक्ट कर लिया आपने यहाँ पे, तो PHP का वर्जन दे दिया इसने कि 5.6.40 इसने यूज कर रहा है। उसके बाद बात करूँ मैं यहाँ पे कि टेक डिटेक्टेड दे रखा है, मतलब टेक्नोलॉजी डिटेक्ट के बारे में बता रहा है ये आपको कि इसने, और दे लेते हैं यहाँ पे क्या डिटेक्ट कर रहा है ये, PHP दे दिया इसने, एंजेनिक्स ऊपर यूज़ कर रहा है और यहाँ पे PHP और फिर ड्रीमवेयर। तो ये इसने बेसिकली अपन जो करते हैं, हमारे पास और भी बहुत सारे टूल है जिनका हम यूज़ कर सकते हैं इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है ना, वेब एनालाइजर दे रखा है, ठीक है, वेब एनालाइजर दे रखा है, हमारे प्लगइन आता है फायरफॉक्स में, उसके थ्रू भी हम चेक कर सकते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है। इवन हमारे इसी के अंदर काली के अंदर भी काफ़ी सारे टूल्स अवेलेबल है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर ये वीडियो जो है ना थोड़ी सी खास बनने वाली है। ठीक है ना, वो है हमारा मिसिंग HTTP मिसिंग सिक्योरिटी हेडर्स। तो सिक्योरिटी हेडर बताते हैं कि हमें जैसे लाइन से देता है कि भाई ये सारे हेडर्स जो है ना ये सारे मिस हो रहे हैं, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ये सारे हेडर्स जो है ये सारे मिस है, यहाँ पे ये पूरा दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे हेडर्स जो है ये मिस है। तो अब इस हेडर से हमें क्या पता चलता है, मतलब कि तो तपन सर ये तो लो और मीडियम लेवल की वल्नरेबिलिटी की भाई अगर हेडर मिसिंग है तो इसी हेडर से पता चलता है क्या ये साइट अटैक करने के लायक भी है या नहीं है। ठीक है, तो अब उसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपको दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो इनिशियली स्टार्ट करते हैं। अगर मान लो एक्सफ्रेम ऑप्शन जो है अगर आपकी वेबसाइट में नहीं होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आप यहाँ पे किस टाइप का अटैक कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक जैकिंग अटैक जो है ना पॉसिबल है वेबसाइट के ऊपर अगर एक्सफ्रेम ऑप्शन नहीं है। तो गाइस बता दूं मैं आपको कि जैसे जैसे हम लोग ना हेडर्स जो होते हैं वो बेसिकली हमारे अटैक्स को रोकते भी हैं। तो थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ कैमरा में, ठीक है ना। तो जो हमारे ये हेडर्स होते हैं ये हमारे अटैक को डिफेंड करते हैं कि वेबसाइट पे कोई इंजेक्ट ना कर सके, कोई भी मैलिशियस स्क्रिप्ट कोई कोड इंसर्ट ना कर सके। अगर ये हेडर एब्सेंट हैं तो देयर इज अ हाई चांसेस कि आप उस साइट पे जाके अटैक कर सकते हो। तो अगर एक्सफ्रेम ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहाँ पे अगर इनपुट वैलिडेशन नहीं है प्रॉपर तो आप क्लिक जैकिंग अटैक भी कर सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे देखा है कि स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी, ठीक है ना, और भी जो लिखे हुए बीच में इनके भी कुछ स्पेसिफिक पर्पस होते हैं। ठीक है, मैंने टॉप 3 निकाले हैं। उसकी अगर बात करूँ मैं आपको, स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी HSTS की वल्नरेबिलिटी काफ़ी सारी साइट में मिल जाता है। मतलब कि इसके अंदर क्या होता है कि अगर आप Nmap के थ्रू चेक करें कि ये जो डोमेन है, ये जो URL है, ये मेरे 2 पोर्ट पे काम कर रहा है, पोर्ट नंबर 80 और HTTP एस पे भी काम कर रहा है, तो आप उसको डाउनग्रेड कर सकते हैं, मतलब HTTPS से HTTP में ला सकते हैं। पर अगर स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी अगर लगा हुआ है तो उस कंडीशन में आप उसको HTTP पे रन नहीं कर पाएंगे। तो ये अगर हेडर एब्सेंट है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप डाउनग्रेड करके, ये बर्ब सूट के अंदर ये ऑप्शन आता है डाउनग्रेड करने का, उसके थ्रू भी आप इसको कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं दिखा भी सकता हूं आपको कहाँ पे ये आएगा। आप बर्ब सूट में जाएं, कम्युनिटी एडिशन या फिर कोई दूसरा प्रोफेशनल एडिशन भी जाएंगे, दोनों में आपको मिल जाएगा। वहां पे जाने के बाद प्रॉक्सी में सेटिंग्स में जाके ये ऑप्शन आता है कि जहां पे आप HTTPS लिंक को HTTP में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके वेबसाइट के अंदर हेडर ही नहीं है स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी का, सो देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि आप ये काम वहां पे आराम से कर सकते हैं। तो दिख रहा होगा आपको कितना रिलेट कर पा रहे हैं हम लोग, हेडर्स के थ्रू हम लोग अटैक्स को मैप कर पा रहे हैं। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट इन बग हंटिंग। और स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट के अंदर आपको अगर बग ढूंढना है तो आपको हेडर्स का हेल्प लेना पड़ेगा, जो आपको फ्रीक्वेंटली जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, इसको ऑन होने देते हैं। उसके अलावा एक और हेडर के बारे में बताने वाला हूं मैं आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं और देख सकते हैं यहाँ पे जो अपने हेडर्स दे रखे हैं। ठीक है, दिखाता हूँ मैं आपको दूसरा हेडर जो रहेगा आपका। उसके अलावा कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी दे रखा है कि कंटेंट CSP जिसे हम बोलते हैं, कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी जो है ना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हेडर होता है जो बेसिकली डिफेंड करता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो गाइस। मतलब कि समझ में आ रहा है आपको डेटा इंजेक्शन करना है या फिर आपको क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग करना है, तो उस दोनों करने के लिए आपकी वेबसाइट में CSP का है ना, आपको कोई भी हेडर नहीं रहना चाहिए। अगर हेडर है तो देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि ये CSP हेडर ही आपके स्क्रिप्ट्स को रोक देगा, डिफेंड कर देगा। तो अगर ये हेडर्स नहीं है तो एक ह्यूज चांस होता है कि आपको उस वेबसाइट में इस टाइप के बग्स मिल सकते हैं। और इनिशियल लेवल पे अगर आप ये चेक कर लें कि अगर साइट ने सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं कर रखी और अगर मान लो इनपुट वैलिडेशंस नहीं लगा रखे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप वहां पे बग्स निकाल सकते हैं। तो बेसिकली न्यूक्लियाई के थ्रू आप ये सारे काम कर सकते हैं। और भी इसके एडिशनल एडवांटेजेस हैं। अगर आप बोलेंगे मुझे कि तपन सर इस पर डिटेल वीडियो लेकर आए अलग अलग पार्ट के अंदर, तो मैं एक सीरीज लेकर आ जाऊंगा न्यूक्लियाई टूल के ऊपर, ताकि आप चेक कर सकते हैं कैसे इनिशियल लेवल में 15 मिनट में बग ढूंढना है आपको, तो कैसे आप ढूंढ सकते हैं इन टूल का यूज करते हुए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कैसी लगी आज की वीडियो आपको।
1-to-1 कोर्स करने के लिए भाई हमने ऊपर फॉर्म दे रखा है, जाके आप भर सकते हैं हमारे से 1-to-1 कोर्स करने के लिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, गुड नाइट, शब बखैर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, बाय बाय।